हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल hanesh.co और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3। स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बाकी भी पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 का, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो आप जाके वहाँ पे रेफर कर सकते हो। और हमारे और भी चैप्टर्स है वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एपी है। तो आइए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, अब हम सेकेंड क्वेश्चन से करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए ये स्टार्ट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो ये 2 रोज एंड 2 कॉलम वाला सम है और आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ढूंढना है। तो आप कैसे करेंगे, आप -1 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा -1 इंटू 4, आपको चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं -7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14। तो आपका आंसर आ गया -18। तो बहुत आसान है और बहुत इजी है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो प्लीज आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे 3 सम्स है। ये वाला सम 5 3 -7 0, सेम मेथड स्टूडेंट्स। आप क्या करोगे, 5 इंटू 0 करोगे, -3 इंटू -7 करोगे, तो ये हो जाएगा 5 0 ज़ा 0, माइनस इंटू माइनस। स्टूडेंट डायरेक्ट आप कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 3 ज़ा 21। तो ये आंसर आ गया 21। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ऐसे आपको करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड सम। स्टूडेंट थर्ड सम में आप देखोगे तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप सेम मेथड करोगे। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस क्या करोगे, 5/3, ये 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। मेथड वही रहेगा, भले फ्रैक्शन हो कि नंबर हो, इंटीजर। ओके, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 15, 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 8 आया, -8/6। और -8/6 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया -4/3। ये आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 और 3 एक इवन है और एक प्राइम है, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से करना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओके, अब स्टूडेंट्स हमने ये तो सीख लिया कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढनी चाहिए। अभी हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल। ये जो डिटर्मिनेंट जो सीखा है एक्चुअली वो क्रैमर्स रूल के लिए सीखा है, क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ढूंढने को आएगा तो आप ये क्रैमर रूल सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रैमर रूल में डिटर्मिनेंट भी आपको बनाना है। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ये क्रैमर रूल का सम 5 स्टेप में सॉल्व होता है। सबसे पहले डी आपको ढूंढना है, फिर आपको डी एक्स ढूंढना है, फिर आपको डी वाई ढूंढना है, फिर आपको एक्स ढूंढना है और फिर आपको वाई ढूंढना है। मतलब 5 स्टेप में आंसर आता है। ओके, अब सॉल्व करने के पहले आपको ये देखना है कि ये फॉर्म में होना चाहिए, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एक्स और वाई आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और 10 आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेशन नहीं है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3
ये आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। आ रहा है समझ? अब देखिए, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 4। स्टूडेंट साइन का ध्यान रखना है, ये -4 है, 4 मत लिख देना खाली। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 16। तो आपका डी आ गया 25। आ रहा है समझ? अब आप फॉर्म करोगे dx। dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, ये आपकी सेकेंड स्टेप। मैंने बोला था ये प्रीवियस वीडियो में कि हम इसको डिलीट x बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से। ये देखो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये x है, 3 और 4, ये दो इसके साथ कंपेयर करना। ओके, 3 और 4 है, तो हम 3 और 4 के जगह क्या लिखेंगे? 10 और 3, ये सॉरी 10 और 5 है। एक मिनट मैं चेंज कर देता हूँ, मिस्टेक हो जाती। 10 और 5 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 10 और 5 लिखा, और यहाँ पे सेम आएगा -4 और 3। आ रहा है समझ? ओके, अब हम वापस इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3, एक ब्रैकेट में लिखा, एक मिनट, 10 इंटू 3 और यहाँ पे माइनस डालोगे, -4 इंटू 5, तो ये हो गया 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 50। मतलब dx आ गया 50। अब स्टूडेंट्स क्या ढूंढोगे आप? dy। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं dy। dy मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ y, dy मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ y, हम बोलते हैं उसको डिलीट y। क्यों? क्योंकि अभी ये 3 और 4 वैसा का वैसा रहेगा, मतलब x का कॉलम ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे ये वाले कॉलम में, ओके, ये वाले कॉलम में आप लिखोगे 10 और 5, 10 एंड 5। आ रहा समझ? अब ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो चलेगा क्योंकि कोई माइनस नहीं है, खाली फॉर्मूला का माइनस है। ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, ओके, और ये हो जाएगा 40, 10 4 ज़ा 40, ओके। 40 माइनस 15 मतलब ये नेगेटिव में आएगा। 10 माइनस 5 5, 4 कटेगा 3, 3 माइनस 1 2, -25। आ रहा समझ? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, अब ये क्यों किया इतना सारा काम? क्योंकि क्रैमर्स रूल बोलता है कि x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। स्टूडेंट, अब हमारा dx कितना है? 50, और हमारा d कितना आया था? d आया था हमारा 25। यस, ये रहा 25। ये 25 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब आपको y भी ढूंढना है। व्हाट इज y? dy अपॉन डी, ये आपको याद रखना है। dy कितना है? -25, और आपका d कितना है? 25, तो ये हो जाएगा आपका -1। आ रहा है समझ? ओके, ये सेम सम आप दूसरे मेथड से करोगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही आंसर आने वाला है। पर स्टूडेंट्स एग्जाम में ये मेथड आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको क्रैमर रूल से करना है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपको क्रैमर रूल एप्लीकेशन करना ही है। तो 2, -1 इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखना मत भूलना। ओके, सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आपको करना है। ओके, आप ये वैल्यू इक्वेशन में डाल के चेक भी कर सकते हैं, आपका LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द सेकेंड सम देखेंगे, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। स्टूडेंट ये अरेंज नहीं है, तो हम पहले इसको अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला गया तो हो जाएगा 4। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 8, वहां पे ही है तो ये हो गया 8। ये हो गया इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट ये फॉर्म में होना चाहिए, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्म में होगा तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, अभी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू ढूंढेंगे स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे हो गया 4 3, ये हो गया 6 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -3 इंटू 6, तो ये हो गया 20 -18, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब आप डी एक्स ढूंढोगे। डी एक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स मतलब डिलीट एक्स मतलब ये एक्स का कॉलम जो है ये 4 और 6, उसके जगह पे लिखेंगे 4 और 8, बाकी सेम 3 एंड 5। अब आप वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 5 -3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 20 -24, तो ये हो गया आपका -4। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे अभी हम लोग डी वाई, तो डी वाई मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो ऐसा कैसा रहेगा, क्या था फर्स्ट कॉलम 4 और 6, तो यहाँ पे लिखा 4 और 6, और ये लास्ट कॉलम है वहां पे कांस्टेंट आ जाएगा 4 एंड 8। ओके, तो ये हो गया 4 इंटू 8 -4 इंटू 6, तो ये हो गया 8 4 जा 32 -6 4 जा 24, इसको माइनस करेंगे 25 26 27 28 29 30 31 32, मतलब आ गया 8। ओके, अब क्या करेंगे आप लोग बाय क्रैमर्स रूल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, अभी क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे पहले x लिखेंगे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, मतलब -4 अपॉन क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा -2, और दूसरा y क्या आएगा y डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना है 8 और ये कितना है 2, तो ये कितना आया हमारा 4। तो फाइनल आंसर डालेंगे स्टूडेंट्स x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2, 4 इज द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको करना, प्लीज फाइनल आंसर लिखना मत भूलिए, ये सब क्रैमर रूल से सॉल्व करने हैं हमको। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छी बात है थर्ड सम में, क्या अच्छी बात है, या जज करोगे आप कि सब फॉर्म में दिया हुआ है, प्रॉपर फॉर्म में, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, फिर दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे सीधा हम करेंगे डायरेक्ट सॉल्व, क्योंकि कुछ रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है और ये 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -3। ओके, अब आप क्या करोगे, ये 1 2 आया 2 -3, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -3, ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि -3 है, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ये आपको मिलेगा -3 और ये मिलेगा आपको -4, तो ये हो गया आपका -7। दूसरा स्टेप dx, dx में आप क्या करोगे डिलीट x, मतलब डिलीट मतलब ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 12, लास्ट कॉलम रहेगा 2 और -3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, आ रहा समय, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और ये -12 2 जा 24। जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा -21। अब आएगा डी वाई स्टूडेंट्स, मतलब डिलीट वाई। अब डिलीट वाई में आप क्या लिखोगे, पहला कॉलम 1 2 ऐसा कैसा रहेगा, लास्ट कॉलम में कांस्टेंट आएगा, मतलब -1 और 12 सेम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 12
माइनस 1 into 2, तो ये हो गया आपका 1 into 12 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2, तो क्या आंसर आया? 12 प्लस 2 हो जाएगा आपका 14। ओके, अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे? बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, क्या आएगा? x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अभी dx कितना है? -21 अपॉन डी मतलब -7, माइनस माइनस कट, स्टूडेंट 3 बचेगा, 7 3 ज़ा 21। फ्रैक्शन में आ सकता है हर बार, होल ये नंबर्स नहीं आएंगे इंटीजर्स, आपको टेंशन नहीं लेना, फ्रैक्शन में आएगा तो भी चलेगा। ओके 14, डी वाई की वैल्यू 14 है, 14 अपॉन क्या बचेगा? -7, ये हो जाएगा -2। ओके, तो 3 and -2 इज द आंसर। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, x, y इज इक्वल टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में? कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट, मेरा वीडियो देखते देखते सॉल्व कीजिए या मेरा वीडियो देखने के बाद पॉज करके सॉल्व कीजिए, बस साथ में सॉल्व कीजिए तो आपको प्रैक्टिस मिलेगी। ओके, तो ये हमने थर्ड सम किया था, अब हम फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम आइए देखते हैं क्या है। ओके, फोर्थ सम में भी सब रीअरेंज है। 6x -4y इज इक्वल टू -12, दूसरा इक्वेशन है 8x -3y इज इक्वल टू -2। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, तो हम डायरेक्ट डी ढूंढेंगे। तो हमारा डी क्या होगा? डी होगा 6 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 8 -3। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू -3 -4 इंटू, मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं क्योंकि साइन है, ये वाली साइन माइनस और माइनस, ये हो जाएगा -18, माइनस इंटू माइनस प्लस, स्टूडेंट 8 4 32 होता है। ओके, माइनस करेंगे ये 12 हो जाएगा, 9 10 11 12, तो 4 बचा। एक मिनट। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 1, मतलब 14 आया। ओके, ये आप एक मिनट यहाँ पे वापस 32 और 18, ये हो गया 12, ये हो गया 2, 2 - 1 1 होता है, 12 - 8 9 10 11 12 4 बराबर। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका 14 आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, मतलब डिलीट x, लास्ट ये वाला कॉलम -12, मतलब कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। ये जो लास्ट वाला कॉलम है एज इट इज -4, एक मिनट, ये हो जाएगा -4 और क्या हो जाएगा? -4 एंड -3। अब स्टूडेंट आप क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई, -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 3 ज़ा 36 आ रहा है, ये वाला माइनस और अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो +8 हो गया, तो ये हो गया 36 -8, 36 -8 मतलब 28। ओके, तो ये हो गया 28। अब आप क्या ढूंढेंगे? डी वाई। तो डी वाई में पहला कॉलम 6 और 8 रहेगा, मैं इसको देखता हूं हमेशा हमारे मेन डिटर्मिनेंट को, और लास्ट कॉलम रहेगा -12 और -2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस,
12 8 जा 96। ओके, अब आप माइनस करोगे, 6 माइनस 2 हो गया 4, ये हो गया 84। अब आगे बढ़ते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय क्रैमर्स रूल, क्योंकि ये जो भी हम काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्रैमर्स रूल, हमको एक्स और वाई ढूंढना है। So by Cramer's rule, we get x is equal to dx upon d। ओके, dx कितना है 28, और हमारा d क्या आया था स्टूडेंट्स, देख लेते हैं हमारा d क्या था। वह d था 14, तो ये 14 2 सा 28 होता है। अब y ढूंढना है, y आ जाएगा dy अपॉन d। ओके, dy अपॉन d, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy अपॉन डी। ओके, dy कितना है हमारा 84, और हमारा d कितना आया था 14। ओके, अब ये किस 14 टू जा नहीं, 14 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 4 4 4 6 जा 24। चलो 6 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है, 6 1 जा 7 8। यस करेक्ट, 6 जा आ रहा है समझ। ओके, अब आपको नहीं जमता है तो 2 से डिवाइड करो और फिर रिड्यूस करते जाओ, वही आंसर आएगा, आप टेंशन मत लो। तो फाइनल आंसर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,6 इज द सॉल्यूशन। ऐसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ। ये क्रैमर्स लिखा है, क्रैमर्स रूल, ये है क्रैमर्स बाय क्रैमर्स रूल। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा फिफ्थ सम, ये भी रीअरेंज किया हुआ है। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ये भी रीअरेंज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे स्टूडेंट्स। तो डिटर्मिनेंट में आएगा 4 6, और यहाँ पे क्या आएगा 3 और 2। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 8, 6 3 जा 18, माइनस 10 हो जाएगा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब आप dx ढूंढोगे, dx में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 54 डिलीट x, मतलब ये कॉलम के जगह कांस्टेंट आएगा 54 28, और यहाँ पे क्या आएगा 6 and 2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 54, एक मिनट, ओके 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ओके 6 8 जा 48, ओके 6 2 जा 12, 13 14 15 16 168। ओके फाइन, अब हम इसको माइनस करेंगे 168 एंड 108, 0 हो गया और ये हो गया 6, मतलब आ गया हमारा 60। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं डी वाई मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। डिटर्मिनेंट ऑफ वाई में 4 और 3, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा 54 एंड 28। आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, मतलब 112, माइनस 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 16 162, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 16 बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया, 6 माइनस 1 5, मतलब माइनस 50 हो गया।
ओके, अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय क्रैमर्स रूल वी गेट x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, मतलब -60 अपॉन, हमारा डी शायद 10 आया था, नहीं -10 था, तो यहाँ पे लिखेंगे -10, माइनस माइनस कैंसर, 0 0 कैंसर, बचा 6। अब y क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी। ओके स्टूडेंट, डी वाई कितना था, -50, और हमारा d कितना था, हमारा d था -10, वापस से माइनस माइनस कट, 0 0 कट 5, तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, x, y इज इक्वल टू 6, 5 इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से ये सम करना है। ओके ओके, नेक्स्ट सम। ओके 6। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहली बात कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप ये फ्रैक्शन निकाल सकते हो या फिर वैसा का वैसा रखो, कोई बात नहीं। और ये रिक्वायर्ड फॉर्म में एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए कैसे सॉल्व करता हूं मैं, d इज इक्वल टू, स्टूडेंट d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 2 और 3, यहाँ पे कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये हो गया -1/2। आ रहा है समझ में, बहुत इजी है, -1/2। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 इंटू 1। ओके, अब देखिए ये 2 2 तो कैंसिल हो गया आएगा, तो ये क्या बचेगा, -1 -3, तो ये हो गया -4। अब आप क्या ढूंढोगे, dx, dx में यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मतलब ये 2 और ये वाला 1/2, और ये कॉलम ऐसे ही रहेगा, 3 क्या आएगा, 3 एंड -1/2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -1/2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बच्चा -1 माइनस 3 1 जा 3, 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, 2 इंटू 1 -2 -3/2, तो ये क्या आएगा आपका आंसर, -5/2। फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम डी वाई ढूंढेंगे, डी वाई। ओके, डी वाई में जो पहला कॉलम है वो सेम रहेगा, क्या रहेगा, 2 and 1, और जो लास्ट कॉलम है उसमें कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है हमारा, 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 and यहाँ पे लिखेंगे हाफ। ओके सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू हाफ -2 इंटू 1, ये 2 2 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1, -2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका -1। ओके, अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल, सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, अब हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। ओके, हमारा dx कितना था, -5/2, अपॉन डी, हमारा d कितना आया था स्टूडेंट्स, हमारा d था -4, हमारा d का वैल्यू क्या है, -4। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -4, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा,
5/2 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया 5/8। अब y ढूंढेंगे, y क्या आएगा स्टूडेंट्स? dy/d। ओके, dy/d मतलब क्या आएगा? -1 हमारा d कितना था? -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा? 1/4। तो अब फाइनल आंसर डालेंगे, क्या आएगा फाइनल आंसर? x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4 इज द सॉल्यूशन। फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये सम सॉल्व करने हैं जो आपने अभी देखे। तो प्लीज आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे ही स्टॉप होते हैं। आज हमने 1.3 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट पूरी कंप्लीट कर ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।